वेलकम वंस अगेन क्लास। इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। ये इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोसिस्टम। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मिला के बनाते हैं पॉपुलेशन। वी नो पॉपुलेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, लेक्चर में, पिछले चैप्टर में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। फिर स्पीसीज क्या होता है और बायोटिक कम्युनिटी क्या है और इकोसिस्टम इसको हम डिटेल में देखेंगे। आपने मेन जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे ये समझनी है कि बायोटिक कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग चीज़ें आती हैं। जैसे बायो का मतलब लिविंग होता है, तो बायोटिक कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग चीज़ें, जितनी भी आपकी प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि हम बोले तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दिस आर लिविंग, वो सिर्फ बायोटिक कम्युनिटी में आती हैं। और जब यही लिविंग चीज़ें हैं, जैसे हम भी लिविंग में आते हैं, जब हम अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, दिस आर लिविंग, वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसी को हम इकोसिस्टम के अंडर पढ़ेंगे। और इसी को यही जो है वो चीज़ इकोसिस्टम में आती है, वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इंटरेक्ट करके वो कैसे जो रिजल्ट देते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन स्पीसीज, बायोटिक कम्युनिटी, ओनली लिविंग। ठीक है, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इसी बात को आपने ध्यान से सुनना है। बायोटिक कम्युनिटी लिविंग एंड इकोसिस्टम लिविंग प्लस नॉन लिविंग, दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अकेले तो रह नहीं सकते, ना लिविंग अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, ना नॉन लिविंग कर सकते हैं, तो दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और क्या रिजल्ट आता है इंटरेक्ट करके और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं ये भी पढ़ेंगे। वही सारा इकोसिस्टम के अंडर आता है। और फिर इकोसिस्टम मिलके बनाएगा बायोम, और फिर ये मिलके बनाएगा बायोस्फीयर। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम ही इकोसिस्टम है, तो हम यहाँ पे इकोसिस्टम से ही शुरू करेंगे। देखिए, अभी जो हमने समझा सिंपल मीनिंग, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या बताया गया है। डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हैं, अपनी भी याद कर सकते हैं, किसी और बुक से, चैप्टर से किसी ने अगर दी है आप उसको भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया इसका मोटा मोटा, कि जब लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और लिविंग कौन सी है, नॉन लिविंग, साउंड सिंपल बहुत लग रहा है कि लिविंग जो चीज़ें सांस लेती हैं और नॉन लिविंग जो नहीं लेती हैं, लेकिन फिर भी हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि लिविंग कौन सी हैं, नॉन लिविंग कौन सी हैं, और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये, रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रैक्शन किसकी, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर आपको ये ईजी लगती है तो ये भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये इजी लगती है, इट इज़ डिफाइंड एज एनी यूनिट विच इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कोई भी गिवन एरिया आपके पास, उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल मतलब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। किसके थ्रू, बाय मीन्स ऑफ फूड चेन के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, केमिकल साइकिल्स के थ्रू, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, केमिकल कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, उसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। और किसके रिजल्टिंग इन, फिर क्या देता है वो, एनर्जी फ्लो इससे होता रहता है, एनर्जी की ट्रांसफर होती रहती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और यह बायोडाइवर्सिटी, या एक लिविंग से नॉन लिविंग या लिविंग से नॉन लिविंग में, इस तरह से, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो बनता रहता है, एनर्जी की ट्रांसफर जो है वो होती रहती है, बायोडाइवर्सिटी में रिजल्ट करता है। और मटीरियल साइकिलिंग में जो ये हेल्प करता है, कैसे, वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कैसे, ठीक है। डेफिनेशन आप ये याद कर सकते हैं, या तो ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, द इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अब यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जो इकोसिस्टम है, दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, वो किसने बोला था, ऑडम ने बोला था, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और नेचर इन विच बोथ बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक इन्वायरमेंट जो है इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये किसने दी थी डेफिनेशन, ये दी थी ऑडम ने, ठीक है। हम साइंटिस्ट का नाम रखेंगे याद, ऑडम ने 1963 में दी थी। अब अगर आपको ये ऑडम की डेफिनेशन याद करनी है वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब आप इनकी डेफिनेशन याद करेंगे तब आप इसमें कुछ भी चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने दी थी एज इट इज़। तो ये आपको इस तरह से ही याद करनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी, क्रैम करनी पड़ेगी। मीनिंग आपने समझ लिया,
वो तो यहाँ पे भी लिखा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ पे भी यही लिखा है कि लिविंग और नॉन लिविंग जो है फैक्टर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट जस्ट वो थोड़े डिफरेंट वे से लिखे हैं। अगर आपने अपने वे से लिखना है तो आप अपने वे से लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपका यही रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आपने ऑडम की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी। और यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम को किसने बोला था, तो वो बोला था ऑडम ने 1963 में बोला था। और टर्म इकोसिस्टम जो है, चैप्टर का नाम इकोसिस्टम, ये किसने दिया था, ये दिया था ऑथर जी टेंसले ने। ये टेंसले सिंपली 1935 में दिया था। सन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आपको पाएगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। टर्म किसने दी थी, टर्म दी थी टेंसले ने, ऑथर जी टेंसले, 1935 इनका पूरा नाम। फादर ऑफ इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी हम बोलते हैं रामदियो मिश्रा को, ठीक है। इंडियन इकोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में कौन है फादर इकोलॉजी का, वो है रामदियो मिश्रा। ये भी हमें याद रखना पड़ता है, कभी ऐसे भी आया था क्वेश्चन, आर मिश्रा, इनका पूरा नाम क्या है, विच इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, उनका आर मिश्रा। आर से क्या है, आर का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है रामदियो मिश्रा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, पॉपुलेशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कब मनाया जाता है, जुलाई मंथ में, 1 जुलाई, 1 सेम दोनों, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम मनाते हैं। तो यहाँ से आपके कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। कंप्लीट नहीं होते, कुछ एक थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए, बाकी आप देख लेना, आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है वो देखनी है। और इकोसिस्टम की डेफिनेशन, फर्स्ट इसका मीनिंग क्या है और देन इसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है। अपनी लिखनी है अपनी लिख सकते हो, यहाँ से देख के लिखनी है यहाँ से देख के लिख सकते हो। ऑडम की अगर आप लिखेंगे तो वर्ड टू वर्ड आप यही लिखेंगे। और फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम किसने बोला था, सॉरी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इकोसिस्टम को किसने बोला था, वो बोला था ऑडम ने बोला था। इनकी डेफिनेशन से यहाँ पे क्लियर होता है। आगे देखिए, आगे टाइप्स जो है इकोसिस्टम की, टाइप्स क्या है इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे 2 दी हैं मेनली, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। इससे और भी हैं बहुत सारी, लाइक टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, बट यहाँ पे हम मेन पढ़ेंगे 2, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल नाम से क्लियर है, नेचुरल जो नेचुरली ऑकर करता है, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड बनाया गया है। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम, क्लियर है, देखो इकोसिस्टम वही होगा जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे भी लिविंग और नॉन लिविंग जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ये कौन सा आ गया हमारे पास, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया, ठीक है, दिस इज टेरेस्ट्रियल। और ये नेचुरली ऑकरिंग, ये कौन सा आ गया, एक्वाटिक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आगे भी आप टाइप लिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, नेचुरल, एक्वाटिक, नेचुरल। या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल में आप ये दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन से आ जाएंगे, जहाँ पे मैन मेड होगा, लेकिन मैन मेड आपको ध्यान रखना है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। एक एक्वेरियम हो गया, ठीक है, एक्वेरियम कंप्लीट एक्वेरियम है, ठीक है, फिशेस लिविंग है, और एक्वेटिक इंसेक्ट हैं वो अपने नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वाटर जो है उसमें नॉन लिविंग फैक्टर है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं उसमें नॉन लिविंग फैक्टर है। ये हम आगे देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, इस कितना सिंपल है और क्या हमें याद करना है इसमें। और दूसरा क्रॉपलैंड जो मैन मेड है, मैन के द्वारा बनाया गया एक खेत है, क्रॉपलैंड है, वो भी एक एग्जाम्पल है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, मैन मेड, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देयर आर 2 components ऑफ एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज एबायोटिक एंड अदर इज बायोटिक। बायोटिक जो है वो लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट, दिस आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये 3 तरह के हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक। इनऑर्गेनिक में जैसे आप कह जाएंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये मिलके यहाँ पे बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक यानी कि जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स, फैट्स आपके हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द एबायोटिक, ठीक है। और दूसरे आगे जो तीसरी तरह के आगे वो आगे क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स, ठीक है। क्लाइमेटिक यानी इसको हम पिछले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लाइमेटिक जैसे टेम्परेचर, लाइट, विंड्स, ठीक है। एडाफिक में सॉइल आ जाएगा आपका, एडाफिक में सॉइल आ जाएगा।
और जो क्लाइमेटिक है उसमें टेम्परेचर, लाइट, हीट, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर जो हो गए वो हो गए 3 तरह के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक। इनऑर्गेनिक में आपके ये आ जाएंगे, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक में आपके जैसे एग्जांपल मैंने बताया, ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड जैसे हो गया, लिपिड्स हो गया। क्लाइमेटिक और इडाफिक, क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, और इडाफिक जो सॉइल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं। ये हो गया आपके एबायोटिक कंपोनेंट जिसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट दिस आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये 3 तरह के हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है प्रोड्यूसर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स के बारे में भी लिखा है यहाँ पे, और डीकम्पोजर्स के बारे में भी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ एग्जाम्पल भी इनके डिस्कस करेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी और एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर देखियो नाम से क्लियर है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए तो करेंगे ही, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करेंगे, जैसे कार्बन, फोटोसिंथेसिस, एवरीबडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, दिस आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगेन दीज आर वाटर, अगेन दीज आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। वो क्या यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन यहाँ से। दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, लेकिन ये समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पे जितने भी हैं उनका यूज़ करेंगे, और यहाँ से अपना फूड जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, एंड दिस न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं वो हैं कंज्यूमर्स, और वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स, हाउ दे प्रोड्यूस, दिस वे दे प्रोड्यूस द फूड, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड आल्सो फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट वी कैन से। और यहाँ पे प्रोड्यूसर, इसलिए इनका नाम प्रोड्यूसर। आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वाटिक में अगर इनका एग्जांपल देखें, तो टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें, ज़मीन की बात करें, तो वहाँ पे ग्रीन प्लांट जितने भी हैं वो क्या हैं, सारे प्रोड्यूसर्स हैं। और एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सबमर्ज प्लांट्स, इमर्जेंट जो भी पानी में प्लांट्स हैं, ठीक है, दे आर द प्रोड्यूसर्स। और फाइटोप्लैंक्टन्स मेन जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स इन द टेरेस्ट्रियल एंड इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर यहाँ से क्लियर है, और उनका लेवल, ट्रॉफिक लेवल जो हमेशा आएगा वो T1 आएगा। साथ के साथ हम ट्रॉफिक लेवल भी पढ़ेंगे। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, देखो फूड चेन में वो कौन सी पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है, दिस इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। कौन सा लेवल जो है वो ऑक्यूपाई करता है, T1 करता है, T2 करता है, T3, एंड दे कैन वेरी, हाउ दे कैन वेरी, ठीक है, वी विल स्टडी इन ए मिनट। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हमेशा T1 लेवल उनका आएगा, और वो हमेशा जो है वो ग्रीन प्लांट्स होंगे। एक्वाटिक सिस्टम की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स तो होंगे ही, साथ में फाइटोप्लैंक्टन्स भी होंगे, एंड दे विल डू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड यहाँ पे दोनों एग्जांपल हमने देख ली, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, फर्स्ट वाला हो गया प्रोड्यूसर। आगे देखिए कंज्यूमर में प्रोड्यूसर भी एक लाइन का है, डीकम्पोजर भी एक लाइन का। कन्फ्यूज़न यहाँ पे आएगी आपको, कंज्यूमर्स में आएगी, वी आर आल्सो कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे लिखा हुआ है। कंज्यूमर देखियो, कंज्यूमर जो है दे कैन बी प्राइमरी कंज्यूमर, दे नंबर 2 दे कैन बी सेकेंडरी कंज्यूमर, नंबर 3 दे कैन बी टर्शरी, एंड नंबर 4 दे कैन बी टर्शरी कार्निवोरस, और वी कैन से टॉप कार्निवोरस। सबसे पहले देखिए प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर वो होंगे जो हर्बीवोरस एनिमल होंगे, जो डायरेक्टली प्लांट को ले लेंगे। जैसे मान लो दीज आर द प्रोड्यूसर, फूड चेन कैसे चलती है, ये ग्रीन प्लांट्स हैं मान लो, ठीक है, ऐसे इस तरह से ग्रीन प्लांट्स हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर हो गए। अब इनके बाद कंज्यूमर शुरू होंगे, ये हर्बीवोरस एनिमल जो डायरेक्ट प्लांट को ले लेंगे वो होंगे कंज्यूमर्स, ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर। जो इनको खाएंगे वो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो इनको खाएंगे वो होंगे टर्शरी कंज्यूमर, और जो इनको खाएंगे वो होंगे टॉप कार्निवोरस। इस तरह से कन्फ्यूज़न कहाँ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ट्रॉफिक लेवल कौन सा आ गया, नेक्स्ट वाला ऑब्वियसली उससे T2 आ गया।
उसके बाद ये कौन से होंगे एग्जाम्पल्स, दे आर द हर्बीवोरस एनिमल्स विच डायरेक्टली फीड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, विच डायरेक्टली फीड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, दिस आर हर्बीवोरस, जैसे गोट होगी, कऊ होगी, ग्रास होपर हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल, एंड दे कम्स अंडर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर इस तरह से भी याद रख सकते हैं, लेवल T2। अब उसके बाद चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नंबर 2 कौन सा आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोरस में बहुत ज़्यादा फर्क है। प्राइमरी कंज्यूमर विच फीड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, द एनिमल्स कंज्यूमर हैं, एनिमल्स हैं, कंज्यूम करेंगे किसको, डायरेक्टली प्लांट्स को वो कंज्यूम करेंगे। प्राइमरी कार्निवोरस कौन से थे, कार्निवोरस, ठीक है, दे आर कार्निवोरस एनिमल विच फीड other animals, which eat other animals or which eat the feed on the herbivorous animal, which eat the herbivorous animal, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे स्नेक है, वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल T3, उससे आगे एक लेवल बढ़ा दो T3, ठीक है। और स्नेक जो है अगर वो रैट के ऊपर फीड करता है, रैट क्या है, रैट हर्बीवोरस एनिमल है, कहाँ आएगा, ये आएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में। और इसके ऊपर जो फीड कर रहा है वो होगा स्नेक, तो स्नेक किसका एग्जाम्पल हो गया फिर, सेकेंडरी कंज्यूमर का और प्राइमरी कार्निवोरस का। प्राइमरी कार्निवोरस आपके ये सेकेंडरी कंज्यूमर से स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस आपके सेकेंडरी कंज्यूमर से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे पढ़ना ईजी है, थर्ड पे टर्शरी कंज्यूमर्स और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोरस। सेकेंडरी कार्निवोरस जो प्राइमरी कार्निवोरस के ऊपर फीड करेंगे। टर्शरी कंज्यूमर विच फीड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस के ऊपर जो फीड करेंगे, जैसे बॉल्फ अगर फॉक्स के ऊपर फीड कर रही है तो वो बॉल्फ किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, कौन से लेवल में, लेवल T4, एक बढ़ा दो, लेवल T4, ठीक है। और ये किसके ऊपर फीड कर रही है, फॉक्स के ऊपर फीड कर रही है, तो वॉल्फ क्या आ गई, टर्शरी कंज्यूमर आ गई और सेकेंडरी कार्निवोरस आ गई। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी एग्जांपल देखते चलो। एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले T1 लेवल किसका था, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का, ठीक है, दे डू फोटोसिंथेसिस, हमेशा इनका T1 लेवल होगा। इसके ऊपर जो फीड करेंगे जू प्लैंक्टॉन्स, इनको खाएंगे, ये हर्बीवोरस आ गए ना, वो इनके ऊपर फीड कर रहे हैं प्लैंक्टॉन्स, तो ये T2 लेवल, ठीक है। दीज आर द हर्बीवोरस एनिमल और प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनके ऊपर फीड करेंगी स्मॉल फिशेस, इनको खाएंगी स्मॉल फिशेस, तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास प्राइमरी कार्निवोरस आ गई और सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवोरस जो है वो एक ही बात है। बाकी यही समझना है इसमें, बाकी तो यही है, फूड चेन चल रही है, इसको खाता है, इसको खाता है, शुरू से आप पढ़ रहे हैं, ग्रास, फ्रॉग, स्नेक, उसके पीछे स्नेक लगा, उसके पीछे ईगल लगा, दैट इज़ फूड चेन। लेकिन यहाँ पे यही पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स ओनली हर्बीवोरस एनिमल, सेकेंडरी कंज्यूमर these are the primary carnivores, these are the primary carnivores, ठीक है। फॉक्स किसको खाएगी, रैबिट को। अगर फॉक्स रैबिट को खाती है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर एंड रैबिट इज ए हर्बीवोरस एनिमल, तो फॉक्स किसके ऊपर फीड कर रही है, हर्बीवोरस एनिमल के ऊपर फीड कर रही है। आगे देखिए टर्शरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोरस विच फीड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस। एग्जाम्पल अगर बॉल्फ जो है वो फॉक्स के ऊपर फीड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे लार्ज फिशेस अगर जो है वो स्मॉल फिशेस के ऊपर फीड कर रही है, लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस के ऊपर फीड कर रही हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोरस विच आर फीडिंग ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस। दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज नॉट सेकेंडरी कार्निवोरस, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इस तरह से लास्ट देखिए, लास्ट है टॉप कार्निवोरस और टर्शरी कार्निवोरस। इनके ऊपर कोई फीड नहीं करेगा, ये सेकेंडरी कार्निवोरस के ऊपर फीड तो करेंगे, लेकिन टॉप कार्निवोरस जब हमने लिख दिया तो इनके ऊपर कोई भी अदर एनिमल फीड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैन और फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइन। लास्ट में देखिए डीकम्पोजर और यहाँ T5 लेवल इसका आ जाएगा। और लास्ट में देखिए डीकम्पोजर एक्वाटिक की बात करें, टेरेस्ट्रियल की बात करें तो डेड बॉडीज़ को कौन डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया और फंजाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई इसको डिकम्पोज करते हैं। इनका लेवल कौन सा आ जाएगा, T6 आएगा या तो T7 आएगा, ठीक है। T6 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा, T7 एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। दोनों में सेम होंगे, डीकम्पोजर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, प्रोड्यूसर में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कंज्यूमर आप अच्छे से देख लेंगे। और हाँ, एग्जाम्पल जो है कंज्यूमर में वो फिक्स नहीं है। मैन
ठीक है। अगर मैन, देखिए अगर आपको एग्जांपल इस तरह से आता है, अगर मैन क्या है, ओमनीवोरस है, ठीक है, मैन ओमनीवोरस है, ठीक है। अगर हम किसी प्लांट मटेरियल को ले रहे हैं तो हम क्या आगे, हम कौन से लेवल में आगे, हम आगे प्राइमरी कंज्यूमर में। अगर हम किसी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो हम आगे प्राइमरी कंज्यूमर में। अगर हम किसी हर्बीवोरस एनिमल को खा रहे हैं तो हम किस में आगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में। अगर हम किसी प्राइमरी कार्निवोरस एनिमल को खा रहे हैं तो हम टर्शरी कंज्यूमर में आगे। और हम जो है सेकेंडरी कार्निवोरस के ऊपर फीड कर रहे हैं तो हम टॉप कार्निवोरस में आगे। अब एक और एग्जांपल, लॉइन, इफ़ लॉइन इज़ फीडिंग ऑन अ डियर, लॉइन जो है अगर किसी डियर के ऊपर फीड कर रहा है तो उसका लेवल कौन सा होगा, यहाँ पे तो आपने लिखा T6 उसका ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा, सॉरी T5 उसका ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा और वो टॉप कार्निवोरस होगा, ठीक है। यानी कि जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और जो एग्जाम्पल है विद रिस्पेक्ट टू द फीडिंग हैबिट वो भी चेंज हो रहे हैं। वो फिक्स नहीं है, जस्ट ट्रैक करने के लिए है। प्रोड्यूसर ही रहेंगे उसमें देखो एग्जाम्पल चेंज नहीं हो सकते। प्रोड्यूसर में दिस आर द ग्रीन प्लांट विच आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, उसमें एग्जाम्पल जो है वो चेंज नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर रहेंगे, डीकम्पोजर रहेंगे। हाँ, कंज्यूमर के केस की बात करें तो हम उसमें एग्जाम्पल जो है वो चेंज हो सकते हैं। इफ़ लाइन फीडिंग ऑन ए डियर दैट इट कम्स अंडर द सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोरस आ जाएगा। जब ये किसी सेकेंडरी कार्निवोरस के ऊपर, मान लो ये किसी लॉइन ने कोई बॉल्फ खाई तो वो टॉप कार्निवोरस में आ जाएगा, ठीक है, ये टर्शरी कार्निवोरस में आ जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल जो है वो चेंज होते रहेंगे, लेवल भी चेंज होते रहेंगे। T1 इज़ फिक्स्ड, प्रोड्यूसर्स आर फिक्स, T6 T7 डीकम्पोजर वहाँ पे रहेंगे। लेकिन जो बीच में T2 T3 हो रहे हैं क्योंकि हम ओमनीवोरस हैं, ठीक है, हम ओमनीवोरस हैं, हम कभी प्लांट के ऊपर भी फीड कर सकते हैं, हमारा लेवल भी चेंज हो सकता है। लॉइन का भी चेंज, लॉइन इसमें तो नहीं आएगा, लॉइन हर्बीवोरस एनिमल में तो नहीं आएगा ना, वो लॉइन घास नहीं खा सकता, ठीक है, वो भूखा मर जाएगा लेकिन वो घास तो नहीं खा सकता। या तो वो सेकेंडरी में कंज्यूमर में आ जाएगा, प्राइमरी कार्निवोरस में आ सकता है, सेकेंडरी कार्निवोरस में आ सकता है, टर्शरी कार्निवोरस में आ सकता है, ठीक है, कार्निवोरस ही रहेगा, वो हर्बीवोरस नहीं होगा। प्राइमरी में भी आ सकता है, सेकेंडरी, और इस तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोरस, उसके लेवल यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। हमारे लेवल जो है वो इनमें चेंज हो सकते हैं। वी कैन नेवर बी प्रोड्यूसर, वी कैन नेवर बी मैन, कैन नेवर बी प्रोड्यूसर, कैन नेवर बी डीकम्पोजर, इस तरह से। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना है। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी फूड चेन चल रही है, वो आपकी 6th क्लास से ही चल रही है, ठीक है। ग्रास होपर इसके ऊपर फीड कर रहा है, उसके ऊपर फ्रॉग फीड कर रहा है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक आपने लगाया, स्नेक के पीछे आपने ईगल लगाया, फूड चेन बन गई, हो गया चैप्टर, टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने किसका ध्यान रखना है, डिफरेंट टाइप, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोरस दे आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। एंड ट्रॉफिक लेवल जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब लास्ट में देखिए, अगर हम कंक्लूड करें, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम इसको कंक्लूड करें। देखिए यहाँ पे T1 लेवल पे कौन से होंगे, हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। T1 लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर होंगे, इनके ऊपर फीड करेंगे T2, ये हमेशा प्रोड्यूसर्स रहेंगे, ठीक है। ये कौन से आगे, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन से आगे, हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल, जितने भी घास खाने वाले एनिमल्स वो इसमें आगे। अब यहाँ पे इसके पीछे हम T3 लेवल, यहाँ पे कौन से आगे, प्राइमरी कार्निवोरस, जो सिंपल हर्बीवोरस एनिमल के ऊपर फीड करेंगे, दीज आर द प्राइमरी कार्निवोरस एनिमल। इनके ऊपर फीड करेंगे T4 लेवल, ट्रॉफिक लेवल T4, दीज आर द सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है। और वी कैन से प्राइमरी कंज्यूमर, और वी कैन से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम सेकेंडरी कार्निवोरस, देन T5 लेवल टर्शरी कार्निवोरस, ठीक है, इतना ठीक है, टर्शरी कार्निवोरस। और यहाँ पे T6 लेवल टॉप कार्निवोरस, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस, देन सेकेंडरी कार्निवोरस, देन टर्शरी कार्निवोरस, एंड इसी को हम बोलेंगे टॉप कार्निवोरस, ठीक है। अब इनकी डेड बॉडीज के ऊपर फीड करेंगे T4 एंड T5, इनकी डेड बॉडीज के ऊपर
डीकम्पोजर फीड करेंगे। डीकम्पोजर विच आर द बैक्टीरिया एंड फंजाई, कौन सा लेवल आ गया, T6 लेवल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिटर्न बैक करेंगे टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से कौन ले लेगा, प्रोड्यूसर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया हमारे पास, बैक्टीरिया एंड फंजाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मैनी टाइप्स ऑफ फंजाई, मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो रिटर्न करेंगे इन्वायरमेंट को। इनऑर्गेनिक लाइक कौन से पढ़े अभी हमने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, जो डेड बॉडीज है ना प्लांट्स और एनिमल की, उनकी बॉडी में लॉक्ड है, वो उनको वापस रिटर्न कर देंगे इन्वायरमेंट को। और इन्वायरमेंट से कौन यूज़ कर सकता है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दे विल चेंज इनटू द ऑर्गेनिक फूड। वो उसको फूड में चेंज कर देंगे। अब इसी फूड के ऊपर फीड करेंगे हर्बीवोरस एनिमल, या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को ले लेंगे या तो हर्बीवोरस एनिमल्स को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लांट प्रोटीन क्या होता है, एनिमल प्रोटीन में चेंज हो जाएगा इस तरह से इनकी बॉडी में। हर्बीवोरस एनिमल यहाँ पे आ जाएंगे प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोरस एंड टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से। और लास्ट में आ जाएंगे टॉप कार्निवोरस और टर्शरी कार्निवोरस। ठीक है, T5 लेवल इनका आ जाएगा और ये इनका आ जाएगा T6 लेवल इनका आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब की डेड बॉडीज़ जो हैं आइदर प्रोड्यूसर्स की हैं, जब इन आइदर कोई हर्बीवोरस एनिमल है या कार्निवोरस कोई सा भी है, तो उनकी सारी सबकी डेड बॉडीज़ को कौन यहाँ पे डिकम्पोज करेगा, डीकम्पोजर्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इस तरह से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।